हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द एएस मैथ एकेडमी। टुडेज क्लास इज एक्सरसाइज 13.2 एनसीईआरटी क्लास 9। डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चंस पे बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ए हाइट 14 सेंटीमीटर्स इज 80 height is 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ दिस बेस ऑफ सिलेंडर। ये कह रहा है कि जो भी हमारा कर्व सरफेस एरिया है वो कितना है हमारा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसी कर्व सरफेस एरिया का हमारा जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है। ये हमारा सिलेंड्रिकल है, ठीक है, जिसकी ये हाइट, ये हमारी हाइट होती है, ये हमारी एच जिसको गिवन है कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका कर्व सरफेस एरिया दिया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल्स, ठीक है, ठीक है, कितना है वो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जो फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, 88। फाइंड डायमीटर बताना है, मीन्स हमको ये यहाँ से रेडियस निकल जाए। डायमीटर ये होता है, ये आर होता है, ये आर, ठीक है। तो हम यहाँ से आर निकाल सकते हैं, रेडियस ही निकाल सकते हैं। रेडियस का डबल कर देंगे डायमीटर निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 2 से यदि सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दे क्या जाएगा 44, ठीक है। अब ये होता है 22/7 पाई आर, हमको निकालना है एच हमारा कितना है 14 है, ठीक है। ये हो गया 44। अब इस 7 से कितनी बार में 2 बार में, 2 से कर देंगे कितनी बार में 22 बार। 22 से 22 कटा, आर इक्वल टू क्या आ गया 1 सेंटीमीटर। हमको चाहिए क्या डायामीटर चाहिए। तो डायामीटर क्या होता है रेडियस का डबल्स, तो 2 इंटू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। दिस है राइट आंसर, ठीक है, डायमीटर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ द हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर इज दिस फ्रॉम सीट, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ सीट आर रिक्वायर्ड द सेम। जब इस प्रकार से क्वेश्चंस आए, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले पेपर्स में आउट ऑफ नंबर लाने के लिए सारे क्वेश्चंस को आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दूसरी बात, जैसे ही हम वीडियो को अपलोड कर रहे हैं तो आपको साथ साथ क्वेश्चंस को बनाने, क्वेश्चन आगे क्वेश्चंस को बनाने हैं, थोड़ी सी स्पीड को इम्प्लीमेंट करनी है, और कंटिन्यूअस डेली आप 30 मिनट्स पढ़ रहे हैं मैथ को, तो डेली कंटिन्यूअस 30 मिनट को 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 5 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इस क्वेश्चंस को देखते हैं। आपको प्रैक्टिस मस्ट है, मैथ मींस प्रैक्टिस, मैथ का नाम ही है क्या हमारा प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस करेंगे चीजों को, पेन और कॉपी के साथ आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो इजी में बनेगा। देखिए कह रहा है कि जब भी हमको क्या निकले, ये हमारा सिलेंड्रिकल सीट है, सिलेंड्रिकल टैंक है। ये टैंक कह रहा है कि जिसका हाइट क्या दिया 1 मीटर, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा हाइट होती है। ये क्या दे रखा गिवन है 1 मीटर गिवन है, और ये डायामीटर दिया हुआ है। देखिए डायामीटर जो होता है वो क्या होता है, कितना दिया 140 सेंटीमीटर दिया है। ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में कर ले, तो मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, क्या जाएगा हमारा पॉइंट लग गया 1.4 मीटर। लेकिन हमको चाहिए आर, तो आर बराबर क्या होता है 1.4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या हो गया 0.7 मीटर। ये क्या होता है हमारा रेडियस, आर बराबर 0.7 मीटर हो गया, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इसको सिलेंड्रिकल टैंक बनानी है तो इसमें कितनी सीट रिक्वायर होगी, कितनी सीट रिक्वायर होगी। तो जब भी ये कहे कि कोई भी चीज स्ट्रक्चर बनाना है उसकी कितनी सीट रिक्वायर होगी, या कोनिकल शेप है तो उसमें कितने टेंट के क्लॉथ रिक्वायर होंगे, या गॉडी आपकी कार्स है उसको ऊपर का कवर बनाने के लिए जो उसको ढकने के लिए होता है उसमें कितनी सीट रिक्वायर होगी, कितने कपड़े रिक्वायर होंगे। तो सबके लिए क्या होता है टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है। क्या निकालना होता है टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, आपको ऑलरेडी पहले से फॉर्मूला क्या होकर लिखवा रखा है, कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। ऐसे आप बोले ना 2 पाई आर एच, वर्ग पृष्ठीय कर दो, अब बेस और बेस 2 इंटू पाई आर का स्क्वायर, इसी को कॉमन करते हैं हम 2 पाई आर, इसमें कॉमन लेते हैं तो क्या आता है इसमें एच, इसमें आता है 2 पाई आर कॉमन हो गया तो आर, ये यहीं से निकल के आता है। ये कर्व सरफेस एरिया में ये बेस है और ये बेस है,
सर्कुलर बेस है तो पाई आर स्क्वायर दोनों को कर दिया, सम कर दिया, ये आ गया। ठीक है, डायरेक्टली यूज करेंगे। अब देखिए हमारा क्या 2 पाई कितना है, पाई मतलब 22/7 होता है, और आर हमारा गिवन है 0.7 गिवन है, ये राइट, और एच हमारा 1 मीटर है और ये 0.7 है। ठीक है, अब ये कट गया 0.7 से 7 10 बार में कटा, ये 2 से कटा 5 बार में, और इसको काट दे 5 से, ये हमारा कट गया 4.4 में, ये हो गया 4.4 और ये हो जाएगा 1.7। अब देखिए इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। एक तो हम सिखाए हैं आपको डायरेक्टली दोनों का मल्टीप्लाई एक साथ कर लो, इससे भी कर सकते हैं, या इसको VGB में हम लिख सकते हैं 4.4 इंटू 11 लिख सकते हैं 1.7। ठीक है, मैंने बताया 11 के, क्योंकि 11 का मल्टीप्लिकेशन आपको पता है इजी होता है, दोनों का सम होता है और ये अलग अलग हो जाता है। एक पॉइंट पे है तो एक पॉइंट लगा दिए, अभी बचा क्या 0.4। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 7 जा 28, ठीक है, 2 4 8 जा 32 और 2 34 3 4 1 4 7। अब कितना पे है, राइट से देखते हैं पॉइंट, राइट से कितना है 1 डिजिट के बाद है, इसमें भी 1 डिजिट के बाद है, कितना डिजिट बाद लगेगा 2 डिजिट बाद, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, दिस इज ए राइट आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, a metal pipe is 77 centimeters long, the inner diameter of cross sections area is 4 centimeters, outer diameter is 4.4, metal pipe is a long, this inner diameter is this, cross section is a area this। तो इसमें निकालना क्या है हमको, इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया, सेकेंड आउटर सरफेस एरिया, थर्ड निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ मेटल। ठीक है, ये जो है हमारा सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर दिया हुआ है, मेटल पाइप दिया हुआ है, तो पाइप सिलेंडर का आकार का होता ही है, जिसका डायामीटर क्या दे रखा है हमारा, आउटर का, आउटर मतलब यहां से लेके जो मोटाई होगी यहाँ, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये दे रखा है 4.4। ठीक है, उसके बाद तो इसका हम क्या निकालेंगे, आउटर डायमीटर्स क्या है 4.4 सेंटीमीटर्स, डी बराबर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 4.4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर्स, और इनर डायमीटर्स जो अंदर का है, ये अंदर वाला, ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है हमारा 4 सेंटीमीटर्स, तो ये आर बराबर क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा निकल गया। और जो पाइप है इसकी जो हाइट दे रखा है यहां से लेकर यहां तक, ये हाइट होती है, ये दे रखा है 77 सेंटीमीटर्स। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इनर सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया मींस भी कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्या होता है हमारा 2 पाई आर एच, स्मॉल आर लिखेंगे छोटे वाले के लिए, और ये बड़ा वाला आउटर डायमीटर है, इसको हम कैपिटल आर लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये लिख देंगे 2 पाई मतलब 22/7, आर कितना हमारा, हम किसका लिए निकाल रहे हैं, इनर के लिए, इनर के लिए छोटा वाला मीन्स 2, और एच कितना है हमारा 77, 7 से 11 बार में। ठीक है ना, 7 से 11 2 पाई आर एच, आर हमारा छोटा वाला 2। ठीक है, 7 से 11 में आप कर दीजिए, 11 से करो इसमें, ये क्या हो जाएगा 2 2 4 2 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, आप 11 से हो गया, अब 2 2 जो 4, ये कितना हो जाएगा 2 चौके 8 8 और 4 चौका 16 160, 2 चौके 8 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर इसी में सेकंड पार्ट पूछ रहा है, आउटर डायमीटर, आउटर कर्व सरफेस एरिया। जब आउटर कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होगा, तो ये क्या होगा हमारा 2 पाई कैपिटल आर लिख दो
आउटर के लिए हम क्या देखें, बड़ा आर, ये हो जाएगा यहाँ से हमारे, ये इसकी बात करेंगे स्मॉल आर, और इसकी बात करेंगे तो कैपिटल आर। ठीक है, तो कैपिटल आर कितना दिया, 2 पाई 22/7। ठीक है, ठीक है, 22/7। कैपिटल आर कितना दिया, 2.2, एंड एच 77 है ये, 7 से 7 11। ठीक है, 11 में आप देखिए, ठीक है, आप इसको कर दो 22 में कर दो, तो इसको कर 22 में, अभी क्या आएगा, 4 2 एंड 2, इसका कर दिया हम। ठीक है, इसका और इसका मल्टीप्लाई हो गया, अब 2 से करो इसमें, इंटू 22 दूना 44, 4.4। ठीक है, अब इसको आपको सीखा है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, 40 से पहले कर लो, 40 से 4 से कर लो, 4 दूना का 8, 4 दूना का 8, 4 चौका 16, कैरी 1, 4 दूना का 8 है। ठीक है, 968 हम 4 से कर दिए, मतलब क्या है, 40 से कर दिए, 0 लग गया। ठीक है, अब बचा किसका है, प्लस 4 से बचा है, फिर 4 से इतना ही आएगा, 968। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8 6 और 8 14 कैरी 1, 9 6 15 8 16 कैरी 1, ये 10। अब एक पॉइंट है तो एक पॉइंट मीन्स क्या आंसर आ गया, ये 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। अब थर्ड क्या हमारा है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या हो जाएगा, इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस ये जो हमारी है बेस एरिया, मतलब 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर मीन्स स्मॉल आर स्क्वायर। अब इनर के लिए, इनर हमारा निकाल के आया है, कितना है, 968 प्लस आउटर सरफेस एरिया निकला है 1064.8, इसको निकाल दीजिए 22/7। तो देखिए अब ये आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर कितना है, 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसको ऐड कर दो, पॉइंट है तो 0.8, ये 6 और 8 12 कैरी 1 और 6 1 7 7 6 13 का 3 कैरी 1 तो 1 ये 1 और 9 10 का 0 कैरी 1 1 1 2। ठीक है, ये आ गया प्लस। अब इसको देख लीजिए, अब इसको करेंगे क्या आएगा, 2 इंटू 3.14, या और देखते हैं थोड़ा सा, 22/7, ये आएगा हमारा 484, 4.84, 22 का स्क्वायर 484, 1 पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट माइनस हो गया क्या, ये 2 के स्क्वायर 4, ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू 22/7, ये आएगा हमारा 4 में से ये 0.84, 7 बार में 7 होगा 7 7 2 14 पॉइंट है ये पॉइंट। अब इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो, इसको 2 इधर कर दो 4 हो जाएगा और इसमें 11 हो जाएगा इंटू 12, क्या बताया हूँ, पॉइंट है तो ये हो जाएगा 2 1 3, ये 1 2, ये कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट पे 2 पॉइंट इंटू 4, ये क्या आ जाएगा आपका 4 2 8 4 3 12 कैरी 1 4 1 4 5.28। ठीक है, आप दोनों का सम कर ले। अब ये बच्चा क्या है, देखो इसका सारा ये चीज निकला हुआ है, जो हमारा ये आ गया 5.28, मीन्स ये कि 2032.8 में आया है 5.28। ठीक है, अब देखिए पॉइंट के बाद ये क्या हमारा फर्स्ट पॉइंट है, अब यहाँ कुछ नहीं 0। ठीक है, तभी 2 पॉइंट होगा, तो 8 और 0 8, 2 और 8 0 कैरी 1 1 है तो 5 1 6 6 2 8, ये हो गया 238.08, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर इज अ राइट आंसर। ये हमारा आंसर हो गया टोटल सरफेस एरिया का। ये 3 पॉइंट पूछा था, तीनों का आंसर निकल गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डायमीटर ऑफ रोलर्स इज 84 सेंटीमीटर्स एंड इट लेंथ इज 120 सेंटीमीटर्स। इन टेक 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मोर once over the level playgrounds
फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड्स। कह रहा है कि जैसे प्लेग्राउंड है हमारा, रोलर है, ये है सिलेंडर, यही रोलर है। इस रोलर की जो हमारे क्या गिवन है, डायामीटर गिवन है। तो डायामीटर यदि क्या है 84 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा 84 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, 42 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा 42 सेंटीमीटर रेडियस। और ये क्या होती है हमारी हाइट। ये जो गिवन है वो गिवन है हमारी 84 सेंटीमीटर। कितना गिवन है 84 सेंटीमीटर्स। डायमीटर्स इधर रखा सुनो, ये लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, मोर्स लेवल ग्राउंड फाइंड द एरिया प्ले ग्राउंड्स। तो निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मीन्स वन रेवोल्यूशन, वन रिवोल्यूशन। ठीक है, वन के लिए निकालेंगे मतलब 2 पाई आर एच। 2 पाई मतलब 22/7, आर कितना निकल गया 42, एच है 120 सेंटीमीटर, 7 से ये 6। ठीक है, क्या हो गया हमारा 6, ये 6। अब 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, किससे पहले करें, सबसे पहले हम कर लें इसको, कर लो 2 क्या कर लो, इसको 4 कर लो, इसको 11 कर लो, 6 रहने दीजिए। ये क्या हो जाएगा 120। इसकी कर लीजिए, इसका क्या हो गया, हम 11 से करेंगे तो क्या आएगा 1 3 2 उधर 3। अब ये 6 बचा, 0 था ये, 6 से कर लो, फिर देन 4 से कर लेंगे। 6 से करेंगे 6 12 कैरी 1, 6 3 18 1 19 कैरी 1, 6 1 6 है। ठीक है, और बचा 4 से कर लीजिए 0, 4 2 8 कैरी 1, 4 9 36, 17 कैरी 1, 7 2 7 28 1। ठीक है, देख ले 0 4 2 8, 4 9 30, 4 9 36, क्या होगा 30, ये 4 9 36, 6 कैरी 3, 4 7 30 28 3 31। ये हमारा आंसर आ गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये 1 रेवोल्यूशन के लिए। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर, सिलेंडर रोलर लिख दो, यहाँ रोलर लिख दीजिए, 1 रेवोल्यूशन, रोलर्स ऑफ 500 रेवोल्यूशन। कितना है 500, तो 500 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए 31680। ठीक है, अब 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 20 और 10 30 1 2 3। ठीक है, 5 से कीजिए 5 8 40 04 और 5 6 30 और 4 34 कैरी 3 और 5 1 5 3 8 और 5 3 15। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकल गया 500 रेवोल्यूशन को। एक देखो ये रोलर है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया निकाली, मतलब एक बार ये घूम गया, एक बार घूमा तो उसका जो कर्व सरफेस एरिया आया 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर एक बार का। लेकिन करे कि जो रेवोल्यूशन पार्क में ऐसे 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 घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है, कितनी टाइम्स घूम रहा है 500। कितना घूम रहा है, कितना उसका रेवोल्यूशन है, एक बार घूमेगा तो 1 रेवोल्यूशन, यहाँ स्टार्ट किया और यहीं पे जाकर ब्रेक 1 रेवोल्यूशन। ये 500 रेवोल्यूशन घुमा मींस ये एक बार घुमा अपने ही एक्सिस पे, देन आगे, फिर देन आगे, रेक्टिकुलर मोशन हो रहा है। ठीक है, एक चक्कर भी घूम रहा है और आगे भी जा रहा है, तो कितना 500 रेवोल्यूशन हो रहा है। तो मल्टीप्लाई कर देना 500 रेवोल्यूशन का हमारा आंसर आ गया। लेकिन अब आज सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये कह रहा है कि मीटर स्क्वायर में निकालो, तो हम बोले कि 1
मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर 100 इंटू 100 मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर। मतलब ये इस तरह लिखेंगे, 1 मीटर स्क्वायर, एक सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर एक, यहाँ लिख दीजिए पहले 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यदि हम बात करें, ये 100 सेंटीमीटर है, तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100 एक 10,000 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा, मीटर स्क्वायर है, क्या है मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर, इसको कन्वर्ट कर देंगे तो 0, क्या आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। हम डायरेक्टली याद कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 मीटर स्क्वायर बराबर, ये फॉर्मूला हम याद कर लेंगे, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो 1 मीटर स्क्वायर बराबर क्या है हमारा, इतना सेंटीमीटर है, सॉरी इतना सेंटीमीटर है, तो इतना सेंटीमीटर से हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर कट गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 1 मीटर स्क्वायर बराबर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 गुणे 100 क्या हो गया, ये हो गया। लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए सिलेंड्रिकल पिलर्स इज 50 सेंटीमीटर इन ए डायमीटर एंड 3.5 मीटर इज हाइट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कर्व सरफेस एरिया इज पिलर, रेट ऑफ 12.50 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल पिलर है, इस पिलर है, वो पिलर जो शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है। पिलर कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर, ये क्या दिया है, सिलेंड्रिकल पिलर इज 15 सेंटीमीटर डायमीटर, मतलब डी कितना हमारा 50 सेंटीमीटर, मीन्स यदि इसको मीटर में करें तो 50 डिवाइड बाई 100 क्या जाएगा 0.5, ठीक है। यदि रेडियस की बात करें तो 0.5 डिवाइड बाई 2 मतलब क्या आ जाएगा 0.25, ये क्या हो गया हमारा मीटर्स, क्या आ गया 0.2 हमारा मीटर रेडियस आ गया। अब कह रहा है कि 3.5 मीटर इज हाइट, जो इसका रेडियस आ गया हमारे ये आ गया 0.25 मीटर, और जो इसकी हाइट है वो 3.5 मीटर है, ठीक है। कितनी है 3.5 मीटर। पेंटिंग कर्व सरफेस, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिया हुआ है, तो मीन्स ये हमको इसको पेंटिंग करना है, तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर, सिलेंड्रिकल पिलर में सिलेंड्रिकल का आकार का जो पिलर है इसका, ये क्या होगा 2πr/h, ठीक है। करते आ रहे हैं तो 2π22/7, r कितना है, r हमारा 0.25 है और हाइट है 3.5। अब देखिए ये 3.5 है, तो 3.5 से 7 कितनी बार में जाएगा 2 टाइम्स में, ये 3.5 मतलब 3.5 है, 3.5 का डबल क्या होता है 7, 2 बार में, और 2 से 2 क्या हो गई कैंसिल, बचा ये 22 इंटू 0.25, ठीक है। पहले क्या कर लेंगे 25 को 20 में कर दो, 25 2 से कितना आ गया 50 आ गया, 0 है तो 0, 500 हो गया। अब 25 से फिर 2 बार बचेगा, कितना आ गया 50, 50 ऐड कर दो मतलब क्या आ गया 550, तो ये क्या अपन लिख देंगे यहाँ पे 550, ठीक है, ठीक है, ये लिख लेंगे ना, ये आ गया 500 प्लस 50 550। अब पॉइंट कितना है 2 डिजिट, तो 2 डिजिट को हम डिवाइड, मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया जो निकल गया ये पिलर का वो 5.50 मीटर। अब बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ पिलर का पेंटिंग, या लिख लो 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना दिया है
12.50 रुपीज। 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने में जो कॉस्ट आ रही है, 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने में जो कॉस्ट आ रही है 12.50 रुपीज आ रही है। हमको टोटल एरिया जो पिलर है, जो पिलर लगाया जा रहा है 3.5 मीटर का, 3.5 मीटर का, जिसकी रेडियस ये है, उसकी एरिया कितनी है कर्व सरफेस जिसको पेंट करना है हमको 5.50। कर्व ही निकालेंगे क्योंकि ये नीचे रहता है, ये पेंट नहीं होता है, फिर ऊपर वाला नहीं साइड, ठीक है। तो 5.50 तो एक का निकल गया। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 5.50 मीटर स्क्वायर, तो क्या जाएगा 12.50 इंटू 5.5, ये जीरो कोई मतलब नहीं है। अब मल्टीप्लाई देख लीजिए, इसका मल्टीप्लाई करना है हमको। 125 को पहले 5 में कीजिए, ठीक है, मतलब 10 में करेंगे 55 है, तो 125 में 5 करेंगे क्या आ जाएगा, 125 में 5 करेंगे 625 आ गया। कितना आ गया 625। 1 जीरो माने 50 का हो गया, ठीक है, 50 हो गया। अब ये जीरो कोई भी मतलब नहीं है, इसको भी हमने हटा दिया, इसको भी हमने हटा दिया। कितना आ गया 125 को 5 में कर दिए 625, ये 50 से कर दिए, जीरो लगा दिए। अब 5 बचा है, तो 125 का 5 फिर 625, कितना आ जाएगा 5, ये 7, ये 8 और ये 6, ठीक है, कितना आ गया 6875। ये क्या लिख देंगे 6875। कितना पॉइंट है 1112, तो कितना आ गया हमारा 1112। ये कितना रुपीज आ गया 68.75 रुपीज, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर हुआ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल इज 4.4 मीटर स्क्वायर, द रेडियस ऑफ बेस सिलेंडर इज 0.7 मीटर, तो फाइंड द हाइट। मींस ये कह रहा है कि एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल है जिसका पहले से ही हमको दे रखा है क्या, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर सिलेंड्रिकल क्या दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आकार है कि जो इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर 0.7 मीटर, कह रहा है जो भी हमारा बेस का रेडियस है ये 0.7 मीटर है, ठीक है। ये कह ले या कह ले कितना है 0.7 मीटर। तो कह रहा है कि जो उसका हाइट है वो कितना होगा बताना है। हाइट क्या होगा, ये हाइट है। देखो पहले से क्या दे रखा है, कह रहा है कि रेडियस हमको पता है, राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल का रेडियस पता है 0.7 मीटर है, और इस बार हमको हाइट निकालनी थी, हाइट पता होती थी एरिया निकालना होता था। अब कह रहे कि नहीं, हमको रेडियस पता है, हमको रेडियस गिवन है, और रेडियस जब गिवन है तो हमको एरिया पता है, इसकी कितना एरिया है राइट सर्कुलर सिलेंडर कितना एरिया ये पता है, और रेडियस पता है। आप ये बताओ कि कितने हाइट का हो सकता है, इसकी हाइट कितनी हो सकती है, ठीक है। अब तक हम एच निकालते थे या रेडियस निकालते थे, अब हमको दे रखा है, सॉरी एच गिवन आता था, एरिया निकालते थे, अब एच निकालने कितनी हाइट हो सकती है। तो 4.4 और कर्व सरफेस एरिया सर्कुलर सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर एच, कितना दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हाइट निकालनी है जिसको रेडियस गिवन है 0.7, मतलब 22/7, ये क्या हो गया हमारा 0.7 गिवन है, एच निकालना है 4.4, ठीक है। बहुत इजी से करेंगे, ये 0.7 से ये 7 कितनी बार में 10 बार में, ठीक है। अब देखिए 10 बार में, अब ये क्या हो गया, ये 22 इंटू 24 हो गया, और 24 से ये कट गया कितनी बार में 0.110 में, राइट। देखिए ये 4.4 है, ये क्या है 4.4, इससे हम 44 को डिवाइड कर, देखिए ये 40.4 है और ये 4 है, हमको ऐसे डिवाइड किया, इसको 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 44, ये हो गया 440, ये कितनी बार में कटा 1/10 बार में, 1/10 बार में ये कटा, ये
1/10 मतलब 0 पॉइंट, ये करेंगे तो 1 पॉइंट है तो क्या जाएगा 0.1, ये 0.1 था है 0.1 हो गया, ठीक है। ये डायरेक्टली हमने काट दिया 0.1 में, तो जब 0.1 तो ये क्या हो गया h, ये हो गया 0.1, सॉरी ये कौन सा था, ये 10, तो ये 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 में 10 से, तो क्या हो गया पॉइंट हट जाएगा, मीन्स h बराबर क्या हो गया हमारा 1 मीटर है, 1 मीटर क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है 1 है। आप ऐसे इसको करके ऐसे भी इसको कर सकते थे, जैसे ये लिखा था 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7 इंटू h था, ये था 44 पॉइंट, ठीक है। इसको हम 10 बार में काटे, ठीक है, आप इसको 2 बार में काट देते 5, ठीक है, ठीक है, ये आ जाता, देखिए डायरेक्टली आ जाता कितना 5 से डिवाइड करते 5 4 जा 14, 20 4 5 जा 5 4 जा 14, 4.4 से 4.1 कैंसिल, h बराबर क्या जाता 1 मीटर। चाहे आप ऐसे कर ले या ऐसे काट ले, दोनों में सेम ही आंसर आ गया, तो ये राइट आंसर है। और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, और चैनल पे यदि नए हो तो सब्सक्राइब, और अपने ग्रुप में ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब कराएं, और बताएं कि क्लास 9th 10th 11th 12th का अल्टरनेटिव वीडियो, एक एक क्वेश्चंस का जो एनसीईआरटी बुक है, ये स्टेट बोर्ड के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि आजकल स्टेट बोर्ड में भी जो पैटर्न्स आ रहे हैं वो एनसीईआरटी पे आ रहे हैं, चाहे बिहार बोर्ड है, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे मध्य प्रदेश बोर्ड हो, जितने हिंदी मीडियम्स की बुक्स हैं जो एनसीईआरटी पैटर्न पे आ रही हैं, केवल लैंग्वेज चेंज है हिंदी, बाकी मैं हिंदी में आपको समझा ही रहा हूँ, इंग्लिश में क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी राइटिंग स्किल आपको मुझे पेन से हाथ से लिखने पड़ते हैं बोर्ड्स पे, तो इसलिए मैं एक कन्वर्जन है, बाद में बेनिफिशियल बाई लैंग्वेज भी होगा, तो आपको हिंदी में समझा रहे थे, स्टेट बोर्ड हो या चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों के लिए बेनिफिशियल्स है। तो आप इसको अपने ग्रुप में जो भी 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट हैं उसको आप शेयर कीजिए वीडियो, और चैनल्स को सब्सक्राइब कराइए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।